नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज में। कल की क्लास में पार्ट 15 में हमने एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक्स को कंप्लीट किया था और मैंने बताया था कि वो लास्ट वीडियो है बेसिक्स का। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व करेंगे। ओके, तो कल की वीडियो में हमारे बेसिक्स सारे ओवर हो गए। तो पहले मैं एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, अच्छा, जो कल की क्लास थी अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ तो बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में मैं बस ये बोलूँगा कि बेटा अगर आपको अच्छा, कल मैंने ये बताया था कि इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज प्रॉपर सीखेंगे उसको। एक क्वेश्चन की हेल्प से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हम सीख पाएंगे कि क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली में और हम कैसे फाइंड करते हैं, वो सीखेंगे। बट अगर कल की वीडियो को मैं समराइज करूँ तो कैसे हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के फाइंड करते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रो ऑपरेशन के लिए A इजिकल टू आई ए होता है, A इजिकल टू आई ए होता है, और जो LHS साइड में A होता है उसको हम I में कन्वर्ट करते हैं, और जो RHS साइड में I होता है हम उसको B में कन्वर्ट करते हैं, और RHS में जो A रहता है वो A ही रहता है, तो I इजिकल टू BA हो जाता है, और जो B आता है वो हमारा इनवर्स होता है। ओके, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन की बात करें तो A इजिकल टू आई ए होता है। LHS साइड के A को हम I में कन्वर्ट करेंगे और RHS साइड के I को हम B में कन्वर्ट करेंगे, और जो RHS साइड का जो B होता है वो हमारा इनवर्स होगा। फिर एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप लिख रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो ही ऑपरेशन लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चन में लिखते हो कि यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप पूरे क्वेश्चन में कॉलम में ही ऑपरेशन लगाओगे। उसके अलावा एक पॉइंट और हमने नोट में ये सीखा था कि जब आप किसी क्वेश्चन में चलो ये तो मैंने बता दिया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स फाइंड नहीं होता है, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कभी कभी क्या होगा कि जब आप इन्वर्स फाइंड करने जाओगे तो आपको LHS साइड में किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो या एक से ज़्यादा रो के भी एलिमेंट जीरो मिलेंगे। उस कंडीशन में अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो या एक से ज़्यादा रो के सारे एलिमेंट्स अगर आपको जीरो मिल रहे हैं तो आप उस कंडीशन में क्वेश्चन को वहीं पे रोक देंगे और आप लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये कल की समरी थी जो मैंने आपको बताई। अब एक्चुअल में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल नंबर 23 आपको बुक का है, एक्सरसाइज 3.4 से पहले का। तो क्वेश्चन है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब मैंने कहा था कि वो आपसे कभी बोलता है और कभी नहीं बोलता। मोस्टली वो आपसे नहीं बोलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको रो यूज करना है कॉलम। तो उसने लिखा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसने कुछ नहीं बोला। अब आप रो एलिमेंट्री भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं। मैं दोनों से करके आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा। सो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं, और सबसे पहले मैं इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको सॉल्व करके बताता हूं। सो बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ओके, बाय यूजिंग रो, आपको हमेशा लिखना है कि आप कौन से रो से कर रहे हो या कॉलम से, और फिर पूरे क्वेश्चन में आपको रो पर ही ऑपरेशन लगाने हैं। ओके, ये हो गया। जैसे ही आप लिखते हो कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो आप लिखोगे A इजिकल टू आई ए। फिर आप ये लिखोगे कि मुझे यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करने हैं और इस A को मुझे I में कन्वर्ट करना है, इस I को मुझे B में कन्वर्ट करना है, और पूरे क्वेश्चन में ये A सेम ही चलेगा। ओके, ये जो B आएगा ये मेरा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो मुझे ऐसे सोल्व करना है। अब आपको कैसे सोल्व करते मैं सिखाता हूँ। A मैट्रिक्स को रखो यहाँ पर, है ना, इसके लिए बात कर रहे हैं अपन। तो A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 -1 इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी भी कितने की होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी, तो 1 0 0 1। और मैंने कहा कि ये तो हमें सेम रखना है, इसमें हमें मैट्रिक्स नहीं रखना है। ओके, अब आपको क्या करना, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे लेके क्या आना, मुझे ये लेके आना है कि मुझे इस A को I में कन्वर्ट करना, मतलब मुझे इस पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, मतलब इसके जैसा बनाना है ना। मतलब कि मुझे यहाँ पे 1 तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, और यहाँ पे +1 बनाना है, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी। देखो ना, इस A को मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 0 0 1, तो यहाँ पे तो 1 है, इन दोनों को 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन यूज करूंगा ताकि ये कन्वर्ट हो। तो जैसे जैसे इसको कन्वर्ट करूंगा वो सेम ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, तो ये भी कन्वर्ट होता जाएगा, तो ये एक नया मैट्रिक्स B आ जाएगा। तो ये जो B होगा वो आपका आंसर होगा। अब बताओ, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। अब अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो मैं इसको 0 ऐसे बना सकता हूँ। देखो ये, अब आप ध्यान रखना, मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं रो पे ही बात करूँगा, कॉलम की बात नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना। तो मैं सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये R2 है और ये R1 है। तो
में अगर माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 2r1, देखो अगर मैं r2 के लिए r2 माइनस 2r1 कर देता हूं, मतलब 2 है ना, देखो यहाँ पे, अच्छा r2 के लिए ऑपरेशन लगा तो r1 तो सेम रहेगा, तो ये r1 तो सेम है। अब r2 में पूरे में ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन क्या लग रहा है कि r2 मतलब r2 के लिए 2 माइनस माइनस फिर 2 r1 1, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया 0। अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, तो r2 मतलब -1 फिर -2 इंटू r1 कितना है 2, तो -1 -4 मतलब ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब आपको ये सेम ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स पे भी लगाना है, तो रो 1 तो सेम रहेगी, रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा, तो रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा तो r2 तो 0 -2 r1, तो 0 -2 -2 आ जाएगा। ओके बेटा, फिर इस पे लगाएगा तो 1 -2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 रहेगा, 1 - 0 0, और ये यहाँ पे a आ जाएगा। ओके, अब आपका यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि किसी स्केलर से हम किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन बताया था मैंने, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि r2 के लिए -1/5 इंटू r2 कि इस पूरी रो में 1/5 का -1/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, अच्छा 0 - 1/5 0 रहेगा, और माइनस का 5 इंटू -1/5, तो यहाँ काटोगे 5 से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जो ऑपरेशन यहाँ लगा है उस ऑपरेशन इस रो में भी लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। सेकेंड -2 इंटू -1/5, तो माइनस प्लस 2 इंटू 1/5 2/5, और 1 इंटू -1/5 -1/5, और a सेम रहेगा। अब बेटा आपको क्या चाहिए, आपको आपका कोशिश ये होना चाहिए कि मुझे इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगाओगे वो सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाते जाओ, तो आपका नया एक मैट्रिक्स बी तैयार होता जाएगा। जैसे ही ये आइडेंटिटी बनेगा ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, अब मुझे बस आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको 0 करना है, तो ये तो बहुत आसान है। कैसे 0 करूँगा, r1 के लिए, क्योंकि ये रो 1 है, तो r1 के लिए r1 - 2r2 कर दूँ। देखो 1, देखो r1 के लिए r1 - 2r2, तो 1 माइनस, पहले इसकी बात करते हैं, 1 - 2 इंटू 0, तो ये 0 रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। फिर इसकी बात करेंगे तो r1 - 2 इंटू r2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0 ही है, ये 1 ही है, ये आइडेंटिटी आ गया। अब इसको भी सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, r1 के लिए 1 - 2 इंटू r2, so 2 इंटू 2 4/5, 1 - 4/5, so 5 - 4, ये आ जाएगा 1/5। ओके, इसको सोल्व करोगे तो 0 - 2 इंटू -1/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा -1/5, और ये। अब आप देखो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे बनी, आपका नया मैट्रिक्स बी आ गया, मतलब ये I = BA फॉर्म में है। देखो ये I है, ये पूरा B है, और ये A यहाँ से आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो B है ये इन्वर्स है A का, मतलब A इन्वर्स = B, तो B क्या है 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5, ये आपका क्या है इन्वर्स है, ये ही तो A इन्वर्स है। ओके, तो आपको ऐसे सोचना है कि मैं इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाऊं, और आइडेंटिटी के लिए पता है आपको कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, तो उसको हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। उसको जो 1 बनाने के लिए जो ऑपरेशन लगाते हैं वो इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगाते हैं RHS साइड की, तो वो चेंज होती जाती है, और जो नई मैट्रिक्स लास्ट में जो आती है आइडेंटिटी के सामने वाली, वो हमारा इन्वर्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23, मैंने आपको रो ऑपरेशन लगा के बताया। अब बेटा मैंने आपको कहा था कि जब भी आप इन्वर्स निकालोगे, अगर एक बच्चा रो ऑपरेशन लगा रहा है, एक बच्चा कॉलम ऑपरेशन लगा रहा है, बट फाइनली दोनों का आंसर सेम आएगा, तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा रो और कॉलम दोनों से, बट बार बार नहीं करूंगा, बार बार आपका जो मन हो उससे करोगा, बट मैं रो ऑपरेशन प्रेफर करता हूँ, मैं मोस्टली सारे क्वेश्चन रो से ही करता हूँ। ओके, तो एक बार मैं इसको कॉलम से भी बता दूंगा, अभी आप इसको नोट कर लो। ओके बेटा, तो अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको रो से बता दिया, एक बार मैं कॉलम से भी सोल्व करके बता देता हूँ। बार बार मैं दोनों मेथड से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर सेम ही आना है, तो आप कौन सी मेथड से करो, बट एक बार मैं आपको दोनों से सिखा देता हूँ, है ना। तो एक बार मैं कॉलम से भी करके आपको इसको सिखा देता हूँ, फिर आपको जो मन करे उस मेथड से आप करना। बाय यूजिंग कॉलम
एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, तो जैसे ही आपने बोला कि बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू ए आई, और आपको पता है कि जब मैं ए इज इक्वल टू ए आई लिखूंगा तो मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करूँगा, और इस ए को मैं आई में चेंज करूँगा, ये ए मेरा सेम रहेगा, और इस आई को मैं बी में चेंज करूँगा, और जो मेरा बी आएगा वो मेरा इन्वर्स होगा। ओके, ऐसे मुझे इसको सोल्व करना है। तो ए को आप रखो, तो ए कितना है 1 2 2 -1, और यहाँ पे ये ए सेम रहेगा, और आई कितना है 1 0 0। अब आपको इसको आई में चेंज करना, देखो ना इस ए को आई में, तो इसको हम आई में चेंज करेंगे, ये ए सेम रहेगा, ये चेंज होगा, तो ये जैसे आई में चेंज होगा, ये जो हमारा आंसर आएगा वो इन्वर्स होगा। बट ध्यान ये रखना है कि इस बार मुझे कॉलम पे ऑपरेशन लगाना। बेटा अगर यहाँ कॉलम लिख रहे हो और यहाँ रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो और आंसर भी लेके आ रहे हो, बट मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कॉलम ऑपरेशन लिखा है तो कॉलम के ही लगाओ। तो जैसे मैंने पिछली बार लिखा था कि रो एलिमेंट्री, तो मैंने रो ही लगाए थे। अब मैंने लिखा है कि कॉलम, तो मैं कॉलम पे ही लगाऊंगा। तो ये मेरा कॉलम 1 है और ये मेरा कॉलम 2 है। ये मुझे 1 चाहिए, तो ये मेरा 1 है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और इसको 1 बनाना है, और मुझे ऑपरेशन कॉलम पे लगाना है। अब मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इसको 0 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ कि C2 के लिए C2 - 2C1, देखो 1, अच्छा C1 तो सेम रहेगा क्योंकि ऑपरेशन C2 पे लगा है, तो C1 तो सेम। C2 के लिए क्या ऑपरेशन लगा है, C2 - 2C1, तो C1 कितना है 2 - 2 0। अच्छा यहाँ पे बताओ, C2 मतलब -1 -2 इंटू C1 तो 2, सो 1 - 4 माइनस का 5 A 1 0। C1 से C2 पे क्या ऑपरेशन है, C2 - 2C1 मतलब 0 - 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और C2 तो 1 - 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 रहेगा, सो ये आ जाएगा 1। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर आपको क्या करना है 1 0 0 1, तो इसको 1 बनाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉलम 2 में -1/5 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कॉलम 2 में -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, सेकंड 0 इंटू -1/5 0 रहेगा, और -5 इंटू -1/5 प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इधर a रहेगा, और यहाँ पे 1 और 0 -2 इंटू -1/5 प्लस 2/5, और 1 इंटू -1/5 माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब बेटा 1 0 0 1, तो आपको इसको 0 बनाना है, तो C1 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो C1 पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि अगर इस C1 में से अगर मैं यहाँ से 2 माइनस कर दूँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब C1 - 2 C2 लगा सकता हूँ, है ना। तो देखो हाँ, तो C1 के लिए C1 - 2 C2, तो C2 तो सेम रहेगा, C1 पे ऑपरेशन लग रहा है क्या कि 1 - 2 इंटू 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। फिर C1 मतलब 2 - 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 - 2 0, देखो ये आ गया इजिकल टू A। तो अब इसको भी सोल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 2 इंटू 2/5, सो 5 - 4 1/5 आ जाएगा। अच्छा इसको बताओ 0 - 2 इंटू -1 माइनस प्लस 2/5 आ जाएगा, ये 2/5 और ये माइनस का 1/5। देखो ये मेरा I आ गया, ये A आ गया, और ये जो नया मैट्रिक्स है ये B आ गया, और जो B होता है वो हमारा इनवर्स होता है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू B, जो कि कितना आया 1/5 2/5 2/5 और माइनस का 1/5। आपने जो रो से निकाला उसको चेक करो, 1/5 2/5 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5। और आप देखो इस क्वेश्चन में मैंने कॉलम ही यूज किए हैं, सब जगह कॉलम ऑपरेशन लगाया है। इससे पहले जब रो लिखा था तो रो ही यूज किए थे, है ना। तो इतना ध्यान रखना है, अगर आप रो लिखते हो तो आपको रो पे हुए ऑपरेशन लगाना है, कॉलम लिखते हो तो कॉलम पे ही लगाना है, और ऐसे सोल्व करना है। जैसे ही आई आ जाता है तो RHS साइड में जो आपका बी होता है वो आपका आंसर होता है, और अगर LHS में अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 23 मैंने दोनों मेथड से बता दिया है, आप इसको ध्यान से नोट कर लो। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24 जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 24 वो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो बेटा मैं उसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसको आप करना, एक्चुअली मैं करा देता इसको, बट मैं जो एक्सरसाइज में 3x3 के मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3.4 में भी दिए हुए हैं 3x3 के, तो मैं उनको करूँगा। अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आप करना, क्योंकि आप अगर अटकोगे तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो मैं वहाँ पे करवा दूंगा 3x3 का। ओके,
यहाँ पे कर दूंगा मैं, बट सब ऑपरेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए अगर आप करोगे आप अटक जाओगे तो यहाँ देख भी सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको करके बता दूंगा। तो अभी हम 25 पे आ जाते हैं। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं लिखता हूँ कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना, अब हम दो स्टूडेंट उस रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे मैंने लगाया कि R1 के लिए R1 प्लस R2, तो जरूरी नहीं कि दूसरे स्टूडेंट भी R1 के लिए R1 प्लस R2 लगाए, अगर उसके माइंड में दूसरा अगर कुछ आ रहा है तो वो लगा सकता है, आंसर सेम आएगा। ओके, बट आपको कोशिश ये करना है कि कैसे भी करके लेफ्ट हैंड साइड में आई आ जाए, उसके लिए आप ऑपरेशन लगाओ। अगर जैसे ही आपका आई बनता है तो जो इधर आगे साइड में आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 25 देखो, 24 इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज में मैं 3x3 का एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे करवा दूंगा। ओके, तो अगर आप करना, अगर आपको अटकोगे तो आप एक बुक में जो सोल्व किया हो उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन है ये। अब यहाँ हम हमेशा ए लेके चल रहे, इस बार P दिया है तो मैं यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, तो रे एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए I इज इक्वल टू आई होता है, तो यहाँ P इज इक्वल टू आई पी होगा, है ना, क्योंकि P मैट्रिक्स दिया है। रो ऑपरेशन यूज करूंगा तो P की जगह I आएगा, I की जगह नया मैट्रिक्स मान लो Q आ जाएगा और यहाँ P आ जाएगा। ये जो Q होगा ये मेरा क्या होगा, इनवर्स होगा। ओके, तो सोल्व करते हैं। P क्या है, 10 - 2 - 5 1, और ये I है मतलब 1 0 0 1 और ये ओके। अब मुझे इसको I बनाना है, मतलब इसको 1 इसको 0 इसको 0 इसको 1, तो ये तो 1 है, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो देखो आप कैसे सोचोगे, रो यूज करना है ना, तो आप कैसे सोचोगे कि यहाँ सर यहाँ पे -2 है और मुझे रो ऑपरेशन लगाना है, इसको 0 बनाना है। तो अगर इसमें +2 ऐड कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा। +2 कैसे होगा कि इस रो में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, तो कैसे लिखोगे, R1 के लिए R1 + 2R2, R1 के लिए R1 + 2R2 लगाओगे। तो देखो 10 है ना, R1 + 2 × R2 सो -5, सो 10 - 10 0। ओके, फिर यहाँ पे R1 के लिए तो -2 + 2 × 1, तो -2 + 2 0 और -5 1, और यहाँ पे लगाओगे तो R1 के लिए 1 + 2 × 0, तो ये 1 ही रहेगा, और 0 + 2 ये 2 रहेगा, ये 0 ये 1 और ये 2। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या क्या देखोगे कि सर यहाँ पे इस रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो मैंने कहा था कि LHS में यदि एक रो के सारे एलिमेंट 0 या एक से ज़्यादा रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वी हैव all zeros in the first row of the left hand side matrix of the above equation. Therefore क्या लिखोगे, P इनवर्स does not exist। बताया था ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनवर्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं कब आएगा, जब किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ओके, तो नोट कर लो, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, तो एग्जाम्पल बता दिया, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। बेटा मैंने आपको 2x2 के मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन बता दिए, 23 और 25, और ये आप क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2x2 का। बेटा मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं 3x3 का जो क्वेश्चन हुआ ना, जो एक्सरसाइज में लास्ट में दिए हुए हैं 15, 16, 17 और एग्जाम्पल नंबर 24, ये थोड़े से लॉन्ग जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो में मैं 2x2 को कवर कर लेता हूँ और एक वीडियो और बना लूँगा जिसमें मैं 3x3 के क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व करते हैं वो बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं एक्सरसाइज के, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा 2x2 के। एक्सरसाइज में 2x2 के 14 क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं। तो आप उनको करना, फिर एक 3x3 का वीडियो आएगा, उससे आप
बाकी के 3-4 क्वेश्चन भी कल 3.4 ओवर हो जाएगा। ओके, तो आज इस पार्ट 16 में मेनली हम 2x2 को कवर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। बेटा मेरा तो ये है कि मैं हमेशा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज करता हूँ, है ना, मुझे वो सही लगता है तो मैं उसी को यूज करता हूँ, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप कॉलम भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो A इजिकल टू आई ए लिखते हैं, फिर हमें पता है कि रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस A को I में चेंज करेंगे, इस I को B में चेंज करेंगे और ये A सेम रहेगा। ओके, तो बेटा A लिखो, A क्या है 2 1 1 1 और I कितना है 1 0 0 1 और यहाँ पे A। अब आपको इसको I में चेंज करना है तो ये नया मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको I में चेंज करने के लिए 1 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए और ये 1 चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 बनाना है तो 1, इस 1 में से इस 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 2 में से इस 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब सिंपल सा ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे R1 के लिए R1 माइनस R2। ओके, तो 2 माइनस 1 यहाँ 1 आ जाएगा, देखो ना 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 8 ये आ गया बेटा। अब आपको यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1, अब आपको यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करोगे, R2 में से R1 को माइनस करोगे, है ना, रो एलिमेंट के तो रो पे ऑपरेशन लगेंगे। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। ओके, 0 ये 1 ये सेम रहेगा, सेकेंड रो पे ऑपरेशन लग रहा है तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखो ये I इजिकल टू बी ए फॉर्म में आ गया और जो B है वो आपका क्या है इनवर्स है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 यही आपका क्या है A इनवर्स। ओके, नोट कर लो। बेटा मैं 2x2 के सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बाकी स्किप कर रहा हूँ मैं सोच के कर रहा हूँ कि आप करोगे और आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो इस वीडियो को देख के आप कमेंट कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो 3x3 का आएगा उसमें उस 2x2 के क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। ओके, बाकी आप ट्राई करना कि हो तो कमेंट करके मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया तो लेट उस मैट्रिक्स को A मान लिया और ये मैंने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो A को I में चेंज करूँगा, I को B में और A सेम रहेगा। तो बेटा A बताओ क्या है 2 1 7 4 और I 1 0 0 1 और यहाँ पे A, है ना, 2 1 7 4 1 0 0 1 और A। अब मुझे इसको I बनाना, इसको B बनाना और इसको A बनाना। तो I बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। हमारे पास इस बार कुछ भी नहीं, चारों एलिमेंट को हमें चेंज करना है। तो बेटा मैं इसको 1 बना सकता हूँ, इस 4 को मैं 1 बना सकता हूँ। कैसे, अगर 4 में से 3 को माइनस कर दूँ तो 3 से माइनस कैसे करूँगा, जब R1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ। मतलब R2 के लिए R2 माइनस 3R1 अगर मैं कर दूँ तो मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। तो 2 1, तो ये भी तो चेंज होगा ना, 7 माइनस 3 इंटू 2 तो 7 माइनस 6 1, है ना, और 4 माइनस 3 इंटू 1 तो 4 माइनस 3 भी 1 आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं, एक 1 तो मिला हमें 1 0 0 ओ यहाँ पे भी लगेगा ना, तो 0 माइनस, है ना, 0 माइनस 3 तो ये माइनस 3 आ जाएगा और 1 माइनस 3 इंटू 0 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा। ओके बेटा, अब आपको यहाँ पे 1 मिल गया, ये दोनों 0 चाहिए और ये 1 चाहिए। तो ये 1 तो बहुत आसानी से R1 में इस 2 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ 1 मिल रहा है। इसका मतलब हम R1 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, R1 के लिए R1 माइनस R2। तो देखो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 1 से ये 1 से, फिर यहाँ पे 1 माइनस 3 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा और 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 3 1 और ये 3। अब ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0 चाहिए, ये 1 मिल गया, तो हमें बस इसको 0 बनाना है। तो R2 में से माइनस R2 के लिए R2 माइनस R1 कर दो ना तो आपको 0 मिल जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट तो सेम रहेगी, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, देखो मिल गया, है ना, 4 माइनस 1। अब माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7 आ जाएगा और 1 और माइनस फिर माइनस का 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8। तो ये I इजिकल टू बी ए बन गया। तो ये जो B है ये आपका इनवर्स है, तो A इनवर्स B कितना आ गया 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये आपका क्या है आंसर है, नोट कर लो।
चलो बेटा 2 क्रॉस 2 का लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है और आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे हम। तो 2 1 4 2 यहाँ पे आई रहेगा 1 0 0 1 और यहाँ पर 8। अब बेटा आपको 1 0 0 1 बनाना है। ओके, तो अच्छा ये 0 कब बन सकता है? जब R2 के लिए R2 इसको 4 बना लो तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये 4 कब बनेगा? जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, मतलब R2 के लिए R2 - 2R1 कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो देखो 2 1। अच्छा 4 - 2 × 2 तो 4 - 4 0, वेरी गुड 0 बन गया। इसको बनाओ तो 2 - 1 × 2 2 - 2 × 1 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है? क्या नहीं करेगा। 0 - 0 - 2 -2 और 1 - 2 × 0 0 तो ये जाएगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? वी हैव all zeros in the second row of the we have all zeros in the second row of the matrix in left hand side. Therefore A inverse does not exist. तो हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट भी करे। अगर किसी रो के सारे एलिमेंट 0 आ गए, एक रो या एक से ज्यादा रो में सारे एलिमेंट 0 आ गए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं 2 क्रॉस 2 के, और 2 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के कवर किए हैं। तो आप 2 क्रॉस 2 के इस वीडियो को देख के आप 2 क्रॉस 2 के एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है 14 तक के सारे कर लेना। ओके बेटा, और उसके बाद सारे क्वेश्चन कर लेना 2 क्रॉस 2 के। तो जो कल वाली है, अगर इसमें कोई डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो कल जो वीडियो आएगी मैं 3 क्रॉस 3 की वीडियो के साथ उन क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।